नमस्कार, सार्थक खबर में आपका स्वागत है। एयर इंडिया ने रातों रात 48 पायलटों को नौकरी से निकाला, आर्थिक संकट का हवाला दिया। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने गुरुवार को 48 पायलटों को बर्खास्त कर दिया है। ये वो पायलट हैं जिन्होंने पिछले साल से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नियमों के अनुसार 6 महीने की नोटिस अवधि के भीतर ही अपने इस्तीफे वापस भी ले लिए थे। इन्हें एयरलाइन ने एयरबस 320 विमानों की उड़ान जिम्मेदारी दी थी। इस निर्णय से ये पायलटों में भारी नाराजगी है। इन पायलटों के इस्तीफे वापस लेने का निर्णय पहले मंजूर कर लिया गया था, लेकिन गुरुवार रात अचानक यह फैसला रद्द कर दिया गया। साथ ही उनकी सर्विस को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। कोविड-19 का भी हवाला दिया गया है। टर्मिनेशन लेटर में एयर इंडिया ने इस निर्णय के लिए कंपनी के कामकाज पर वित्तीय बाधाओं और कोविड-19 के इम्पैक्ट का हवाला दिया है। टर्मिनेशन लेटर कहा गया है, कोविड के चलते वर्तमान में परिचालन समिति और निकट भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। कंपनी को भारी नेट लॉस हो रहा है और उसके पास भुगतान करने की वित्तीय क्षमता नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि टर्मिनेट किए गए पायलटों में से कुछ ने शुक्रवार को भी उड़ान भरी थी, जबकि टर्मिनेट होने के बाद उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन (ICPA) ने अब एयर इंडिया के चेयरमैन और MD राजीव बंसल को एक लेटर लिखा है। इसमें पायलटों ने गैर कानूनी तरीके से टर्मिनेट करने के खिलाफ तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। गौरतलब है कि जिन पायलटों को टर्मिनेट किया गया उन्होंने जुलाई 2019 तक अपने इस्तीफे वापस ले लिया था। समय पर वेतन भत्ते नहीं मिलने के कारण उन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन फिर अनिवार्य रूप से 6 महीने के ही नोटिस पीरियड के भीतर इस्तीफे वापस ले लिए थे और इस निर्णय को स्वीकार भी कर लिया गया था। अब ये पायलट कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, और दुर्भाग्य तब है जब कोरोना टाइम में कर्मचारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मतलब आप समझिए जीवन काल में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। उस दौर में इस तरह की गतिविधियां या किसी मंत्री द्वारा, सरकार द्वारा इस तरह बयान आता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और हम सबसे विचार ले रहे हैं कैसे मजबूती दिया जाए संगठन को, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और एक बृहद आंदोलन की तैयारी, निश्चित रूप से संगठन जब मजबूत होता है तभी हम एक मजबूत संगठन से बृहद आंदोलन की तैयारी कर पाते हैं। और गडकरी साहब का जो बयान आया निश्चित रूप से बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर आपको निगमीकरण, निजीकरण करना तो सीधे सीधे कहिए, किसी की क्षमताओं पर, उनकी प्रतिभाओं पर आप प्रश्नचिन्ह लगा करके उस दिशा में ले जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। और निगमीकरण, निजीकरण आपकी मंशा है निश्चित रूप से, जो न सरकार के हित में है न देश हित में है। पता नहीं क्यों ऐसी तरफ बढ़ रही सरकार, समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी निजीकरण, निगमीकरण और NPS का हम लोग लगातार विरोध करेंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जो जनरेशन पढ़ रही है, अगर पढ़ लिख करके वो क्या करते हैं, नौकरी करना चाहती है, जब नौकरी का ही उपहास इतना उड़ाया जा रहा है तो फिर अब बाकी बचा क्या है? क्यों पढ़ाई आदमी करे? क्यों हम साक्षर होने की बात करते हैं? क्यों हम प्रतिभाओं को उभारने की बात करते हैं? तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और